कहा वो उससे बड़ा बखील है। और तीसरा अल्लाह के महबूब ने कहा सबसे बड़ा बखील बताऊं? अल्लाह के नबी ने बताया सबसे बड़ा बखील बताऊं? कहा जी। तो सियाफा ने पूछा तो हुजूर ने फरमाया कि जो मुसलमान मोमन की दुआ पर आमीन न कहे। बोलो सुभान अल्लाह। एक मोमन मुसलमान दुआ कर रहा हो और उसके मुंह से ये लफ्ज आमीन के न निकले। कहा सबसे बड़ा बखील वो है। तो सियाफा ने पूछा हुजूर वो किस तरह बखील है? हुजूर ने फरमाया देने वाला वो है, मांगने वाला वो है, तो तू अगर उस पे आमीन नहीं कहता तो तेरे से बड़ा बखील कौन है? तो बात में कर रहा था ऐसी अदालत जहां आपसे किसी से चाहे नबी का जमाना हो, चाहे वक़्त के सिहाबियत हो, आला दर्जे के सिहाबा जिनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। बोलो सुभान अल्लाह। जिन सिहाबा के कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। बैठे हुजूर की महफिल सजी। सुभान अल्लाह। उस महफिल में कुछ गुफ्तगू शुरू हुई और मेरे आका बयान कर रहे थे। मेरे आका बयान कर रहे, क्या कर रहे थे? बयान कर रहे थे कि इतने में कुछ आवाजें बुलंद हो गई, थोड़ी सी आवाजें बुलंद हो गई। कैमरे अल्लाह के लगे हुए थे, अल्लाह के टाइट कैमरे लगे हुए थे, मोहब्बत वाले के अपने नबी से मोहब्बत वाले कैमरे लगे हुए थे। देखा अदालत भी माड़ी नहीं है, गौर करो मुसलमानियों, वकला रहे हो बहुत आप जैसी मखलूक नहीं है, वो बहुत आला दर्जे के आज के दौर का बड़ी सियादा का मकाम नहीं पा सकता। सिहाबी सिहाबी बैठे हुए थे, आवाजें बुलंद हो गई। अल्लाह का कुरान जारी हो गया, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतन नबी। मेरे नबी के सामने अपनी आवाजें बुलंद न करो। अगर आवाजें बुलंद करोगे तुम्हारे अमाल हफ्त कर लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे? हफ्त कर लिए जाएंगे। अल्लाह ने कहा अब सियाफा का दर्जा थोड़ा बड़ा है। ओ भाई सियाफी कोई मामूली नाम नहीं है। कायनात के गौस कुतुब अवतार ले आओ, सियाफा की जूतियों के खाक के बराबर भी नहीं। लेकिन अल्लाह की अदालत लगी है, मबद्दत का कैमरा लगा है। बोलो सुभान अल्लाह। मबद्दत का कैमरा लगा है। अल्लाह कहता है जो मेरे नबी का नहीं, मेरा नहीं, जो मेरे नबी का नहीं है वो मेरा नहीं है। अल्लाह ने झंझोड़ा और झंझोड़ कर क्या कहा? ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतन नबी। मेरे नबी की अदालत में आओ तो अपनी जबानों को पस्त रखा करो, वरना तुम्हारे अमाल को हफ्त कर लिया जाएगा। वरना तुम्हारे अमाल को हफ्त कर जब्त नहीं का, हफ्त का। ये भाई अगर किसी का कोई सामान पुलिस वाले पकड़ ले, कब्जे में ले ले, और वो ऐसा हो रुपया है, पैसा है, नकद है, कोई चीज भी है, वो जब्त करते हैं। क्या करते हैं भाई? ऊंचा बोलो भाई। वो जब्त करते हैं। जब्त किसको कहते हैं? जो बाद में लौटा दिया जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। जो बाद में लौटा दिया जाता है। मगर हफ्त पुलिस वाले एक चीज हफ्त भी करते हैं। वो क्या? चरस, पाउडर, बम, कोई चीज भी वो आपको दोबारा नहीं मिलती। चरस हो तो जला दी जाती है। अल्लाह ने कहा तुम्हारे अमाल को हफ्त कर लिया जाएगा, जला दिए जाएंगे, अजर न मिलेगा। जब मेरे मुस्तफा की अदालत में बैठो अदब से बैठा करो।
यह है शान मुस्तफा, यह है मकाम मुस्तफा। और कुरान सूरह बकरा में कहता है उलाइकल लज़ीना नशरबुद दलालत बिल हुदा, जो भी चाहे जो भी है तजारत कर रहा है, तजारत कर रहा है किसकी? उलाइकल लज़ीना नशरबुद दलालत बिल हुदा, जो ये वही लोग हैं जिन्होंने हदायत गुमराही के बदले ले ली। किसके बदले ले ली? गुमराही के बदले। कितना समझदार बंदा है, बाजार जाता है, 1 किलो सेब लेता है, 1000 का नोट लेता है, बाकी पैसे वापस नहीं लेने चाहिए ना? बोले भाई 1 किलो सेब लिए, 1000 का नोट दिया है, तो बाकी पैसे तो वापस नहीं लेने चाहिए ना? या अल्लाह ये जान जाए। और लेने चाहिए, लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? 1000 रुपये किलो का सेब है, 1000 का आपने नोट दिया, 1 किलो आपने सेब लिए, बाकी पैसे वापस लेने चाहिए कि नहीं? लेने चाहिए ना? इतना समझदार। तो किलो सेब सारे काले पाने चाहिए ना, और सारे खराब सेब पाने चाहिए ना? अच्छे अच्छे, खराब नहीं। ऊंचा बोलो भाई, अच्छे समझदार हो बोलो, बाकी में साझा कोई ना आता है। किलो सेब जेड़े तुम बाजारे चो के दें वो सारे काले काले खराब खराब लेने चाहिए ना? अच्छे 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 अच्छे। आप बेचने वाले का हाथ पकड़ लेते हैं, अब भैया 2 मिनट ठहरी आपे पढ़ दें। बोलो सुभान अल्लाह। कितना समझदार है इंसान, कितना समझदार। लेकिन अल्लाह कहता है उलाइकल लज़ीना इश्तरबुद दलालत बिल हुदा, कितना बेवकूफ है वो लोग जिन्होंने बदले हदायत के गुमराही मोल ले ली। हदायत की जगह पे गुमराही जा गई। न बच्चों को पूछना है कि किधर जाना है, ना किसी से पूछना है। एक स्पीड है, चलो भाई, ये स्कूल लगे ना तो दौड़ शुरू हो गई। फिर चल सोचा गड्डियां, हाँ टांगियां बाजा आंदियां, किधर जा रहे हो? दफ्तर से लेट हो बेटा, तुम किधर जा? स्कूल से लेट हो गया, सब्जी होने वाली, लेट हो। और भाई देर ये नहीं है, देर ये है कि जिंदगी का कोई पता नहीं, जिंदगी का कोई पता नहीं। हदायत ले लो, तालीम ले लो, जिक्र शुक्र फिक्र ले लो। दरवाजा रिसालत पे आकर आजिज़ी की भीख मांगो। बोलो सुभान अल्लाह। दरवाजा रिसालत पर, नबी के दरवाजे पर जाकर आजिज़ी की भीख मांगो तो दामन को भर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। दामन को भर दिया जाएगा। बड़ा मशहूर वाक़या है कि इमाम अल-अंबिया जब अपने सहाबा में बैठे होते तो हुजूर को अल्लाह ताला ने बड़े मौजज़ात से नवाजा। सारे अंबिया के पास जितने मौजज़ात हैं उससे कई गुना ज्यादा मौजज़ात मेरे नबी के हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हम किसी नबी की तौहीन नहीं करते, किसी सहाबी की तौहीन नहीं करते, अहले बैत की तौहीन नहीं करते। मगर ये बात सच है, किसी के पास, किसी नबी के पास भी अगर कोई कमाल है
किसी नबी के पास भी कोई मौजज़ा या कमाल है, कहते हैं ये इमामुल अंबिया के जो गस्साला मुबारक था, गसल मुबारक, उससे जितना पानी निकला उससे अंबिया को खल्क किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारे नबी मेरे नबी की अता, मेरे नबी का फैज, मेरे नबी का फजल जो अल्लाह की तरफ से उन पे हुआ, उसकी तकसीम है।